नमस्ते, प्राचीन ज्ञान और छिपे हुए सत्य के साधकों। हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम अपनी सांस्कृतिक विरासत की रहस्यमयी गहराइयों में गोता लगाते हैं। आज की रात पर्दा दुनिया के बीच पतला हो जाता है। चांद अपनी पूरी महिमा में केवल प्रकाश ही नहीं, बल्कि एक दिव्य अमृत बरसाता है। लेकिन सावधान रहे, क्योंकि दिव्य आशीर्वाद के साथ ऐसी शक्तिशाली ऊर्जाएं आती हैं जो आशीर्वाद दे सकती है या शाप, प्रकट कर सकती है या छिपा सकती है। क्या आप जादू को गले लगाने या अज्ञात का सामना करने के लिए तैयार है? आज 6 अक्टूबर हिंदू कैलेंडर में सबसे मंत्रमुग्ध कर देने वाली और आध्यात्मिक रूप से आवेशित रातों में से एक है, शरद पूर्णिमा, जिसे कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह पूरे वर्ष की सबसे चमकीली पूर्णिमा है, जो ताजी शरद ऋतु की हवा लेकर आती है और मानसून के अंत का संकेत देती है। प्राचीन काल से हमारे पूर्वज मानते थे कि इस रात का गहरा ब्रह्मांडीय महत्व है, जो प्रकृति के चक्रों और मानव नियति के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। यह रात विशेष रूप से देवी लक्ष्मी, भगवान कृष्ण और चंद्रदेव को समर्पित है। भक्त धन, समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य, वैवाहिक सुख और संतान के लिए प्रार्थना करते हैं। यह माना जाता है कि देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर घूमती है, पूछती है, को जागरती, कौन जाग रहा है? जो लोग जागते रहते हैं और पूजा करते हैं, उन्हें आशीर्वाद मिलता है। इस रात को चंद्रमा की उर्वरता और उपचार शक्तियों का भी सम्मान किया जाता है, जो इसे प्रकृति के साथ हमारे गहरे संबंध का एक आदिम उत्सव बनाता है, जो इसकी पवित्र जड़ों को दर्शाता है। चंद्रमा को जीवन और समृद्धि का दाता माना जाता है, और उसकी पूर्ण उपस्थिति इस रात को सभी प्रकार की बहुतायत के लिए एक शक्तिशाली आकर्षण का केंद्र बनाती है। इतिहास, जीवनी, पौराणिक कथाएं, अमृत मंथन से रासलीला, तकपा। इस रात का इतिहास पौराणिक कथाओं और चमत्कारों से बुना हुआ है, जो हमें देवताओं और राक्षसों के युग में ले जाता है। लक्ष्मी का जन्म, क्षीर सागर का महामंथन। कथा है कि ब्रह्मांड में एक बार भीषण उथल-पुथल मच गई थी। देवता और राक्षस दोनों ही शाश्वत जीवन के अमृत की तलाश में थे। उन्होंने मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने का निर्णय लिया, दूध के विशाल सागर का। मंदराचल पर्वत को मथनी के रूप में इस्तेमाल किया गया और नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में। सदियों तक चले इस महामंथन से एक के बाद एक कई अद्भुत चीजें निकली। विष हलाहल, कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, कल्पवृक्ष, अप्सराएं और अंत में शरद पूर्णिमा की पावन रात को कमल पर विराजमान, अपने हाथों में कमल और धन के पात्र धारण किए हुए सौंदर्य और ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी प्रकट हुईं। उनकी आभा से सारा ब्रह्मांड जगमगा उठा। इस दिन उनके अवतरण के कारण शरद पूर्णिमा को लक्ष्मी की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, और उनकी पूजा करने से जीवन में धन और समृद्धि की वर्षा होती है। यह केवल भौतिक धन ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, ज्ञान और सद्भाव जैसे अमूल्य धन को भी दर्शाता है। कृष्ण की महारास लीला, वृंदावन का दिव्य नृत्य। शरद पूर्णिमा का एक और अद्भुत पहलू भगवान कृष्ण की महारास लीला से जुड़ा है। वृंदावन के जंगलों में शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी की ऐसी मधुर धुन बजाई कि गोपियां अपने सभी सांसारिक कर्तव्यों को छोड़कर उनकी ओर खींची चली आई। इस रात कृष्ण ने गोपियों के साथ एक दिव्य नृत्य, महारास का आयोजन किया। कहा जाता है कि प्रत्येक गोपी के साथ कृष्ण ने एक अलग रूप धारण किया, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि कृष्ण प्रत्येक गोपी के साथ नृत्य कर रहे हैं। यह केवल एक भौतिक नृत्य नहीं था, यह आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन था, प्रेम और भक्ति का एक सर्वोच्च प्रदर्शन। इस लीला के माध्यम से कृष्ण ने यह संदेश दिया कि आत्मा को सांसारिक मोहमाया त्याग कर ईश्वर की ओर उन्मुख होना चाहिए। यह रास लीला ब्रह्मांडीय प्रेम और एकता का प्रतीक है, जहां प्रत्येक आत्मा परमात्मा के साथ एकाकार हो जाती है। चंद्रमा इस प्रेममयी लीला का साक्षी था। अपनी शीतल किरणों से पूरे वातावरण को और भी अधिक पवित्र और जादुई बना रहा था। चंद्रदेव का अमृत वर्षा, रोग मुक्तिकारी किरणें। एक और मान्यता यह है
कि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में पूर्ण होता है। इस रात चंद्रमा की किरणें विशेष औषधीय गुणों और अमृत, दिव्य अमृत से परिपूर्ण होती हैं। ऐसा माना जाता है कि ये किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं और उस अमृत को हर उस चीज में भर देती है जिस पर वे पड़ती हैं। यही कारण है कि इस रात खीर को चांदनी में रखा जाता है ताकि वह चंद्रमा की अमृतमयी ऊर्जा को सोख ले। ये अमृत न केवल शारीरिक बीमारियों को ठीक करता है, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है और आत्मा को शुद्ध करता है। यह चंद्रमा की दिव्य चिकित्सा शक्ति में विश्वास का प्रतीक है, जो जीवन को पोषण और शुद्ध करता है। आयुर्वेद में भी चंद्रमा की किरणों को विभिन्न रोगों के उपचार के लिए महत्वपूर्ण माना गया है और शरद पूर्णिमा पर यह प्रभाव अपनी चरम सीमा पर होता है। कोजागरी, कौन जाग रहा है? कोजागरी शब्द का अर्थ है कौन जाग रहा है। इस रात देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती है और उन घरों में प्रवेश करती है जहां लोग जागते रहते हैं, भक्ति में लीन होते हैं और उनका स्वागत करने के लिए तैयार होते हैं। यह एक प्रकार का आध्यात्मिक आह्वान है। जो जागृत है वही पाता है। यह आलस्य को त्याग कर आध्यात्मिक सतर्कता और भक्ति को अपनाने का संदेश है। जो लोग इस रात जागते रहते हैं और लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, उन्हें देवी की विशेष कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे उनके जीवन में कभी धन और समृद्धि की कमी नहीं होती। ये केवल शारीरिक जागरण नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरण का भी प्रतीक है, जहां व्यक्ति अपने भीतर की चेतना को जागृत करता है। सूचना ब्लॉक, भाग्य के संकेत। यह रात सिर्फ उत्सव की नहीं, बल्कि भविष्य के संकेतों और अदृश्य संदेशों को समझने की भी है। ब्रह्मांड हमें कई तरह से संकेत भेजता है और शरद पूर्णिमा की रात ये संकेत और भी स्पष्ट हो जाते हैं। लोकप्रिय शगुन और अपशगुन। मौसम फसल से संबंधित इन एक स्वच्छ आकाश और चमकीला चंद्रमा। यदि शरद पूर्णिमा की रात आकाश साफ हो और चंद्रमा अत्यंत उज्जवल दिखाई दे, तो ये आने वाले वर्ष में उत्कृष्ट फसल, भरपूर समृद्धि और अच्छी सेहत का संकेत है। चंद्रमा का स्पष्ट दर्शन दिव्य आशीर्वाद का प्रतीक है। 2. धुंधला या बादलों से ढका चंद्रमा। यदि चंद्रमा धुंधला या बादलों से ढका हो, तो यह आने वाली कठिनाइयों, फसल को नुकसान या अनपेक्षित बाधाओं का संकेत हो सकता है। अस्पष्ट आशीर्वाद का अर्थ है सतर्कता की आवश्यकता। 3. जानवरों का अजीब व्यवहार। यदि इस रात जानवर असामान्य रूप से व्यवहार करते हैं, जैसे कि कुत्ते लगातार भौंकते हैं या उल्लू बार बार अपनी आवाज निकालते हैं, तो यह आसपास सक्रिय आत्माओं या उच्च ऊर्जाओं का संकेत है। यह हमें सचेत करता है कि अदृश्य शक्तियां हमारे करीब हैं। 4. पौधों पर भारी ओस की बूंदें। यदि सुबह पौधों पर ओस की बूंदें सामान्य से अधिक भारी दिखाई दें, तो यह उर्वरता, प्रचुरता और आने वाले समय में अच्छे फल की उम्मीद का एक शुभ संकेत है। चंद्रमा की नमी जीवन को पोषण देती है। 5. शांत और मधुर हवा। यदि रात में एक कोमल शांत हवा बहती है, तो यह आने वाले वर्ष में शांति, सद्भाव और मानसिक स्थिरता का प्रतीक है। प्रकृति का संतुलन हमारे जीवन में संतुलन लाता है। 6. चमगादड़ों का नीचे उड़ना। अगर इस रात चमगादड़ सामान्य से अधिक नीचे और सक्रिय रूप से उड़ते दिखे, तो यह धन संचय और अप्रत्याशित लाभ का संकेत माना जाता है। रात्रिचर गतिविधियों का धन से जुड़ना एक प्राचीन मान्यता है। 7. झींगुरों का तेज आवाज करना। यदि इस रात झींगुर अपनी आवाज सामान्य से अधिक तेज कर दे, तो यह दूर से किसी शुभ समाचार के आने का संकेत हो सकता है। यह एक जीवंत रात्रि का संकेत है जो खुशी लाता है। घरेलू धन से संबंधित उन उल्लू का दिखना। उल्लू को देवी लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। यदि इस रात आपको उल्लू के दर्शन होते हैं, तो ये आपके घर में धन और समृद्धि के आगमन का सबसे शुभ संकेत है। ये लक्ष्मी के स्वयं आपके घर आने का प्रतीक है। 2. अप्रत्याशित रूप से मकड़ी का झाला मिलना। यदि आपको घर के ऐसे कोने में मकड़ी का जाला मिलता है जहां आपने सफाई की थी या उम्मीद नहीं की थी, तो यह अप्रत्याशित लाभ या किसी छिपे हुए अवसर का संकेत हो सकता है। यह जटिल संबंधों और भाग्य के धागों का प्रतीक है। 3. सपने में बहता पानी देखना।
यदि आप इस रात सपने में साफ बहता पानी देखते हैं, तो यह आपके जीवन में वित्तीय प्रवाह, समृद्धि और कर्ज मुक्ति का संकेत है। धन की तरलता और निरंतरता का प्रतीक। 4. धन तिजोरी का सामान्य से हल्का लगना। यदि आपकी धन तिजोरी या अलमारी भले ही भरी हुई हो, आपको सामान्य से आध्यात्मिक रूप से हल्की महसूस होती है, तो ये आध्यात्मिक रूप से आपके आड़ों के शुद्धिकरण और भविष्य के लिए धन के नए प्रवाह का संकेत हो सकता है। यह ऊर्जा का मामला है, भौतिक वजन का नहीं। 5. दूर से स्पष्ट मंदिर की घंटियों की आवाज। यदि इस रात आपको दूर के किसी मंदिर से घंटियों की आवाज बहुत स्पष्ट सुनाई देती है, तो यह दैवीय आशीर्वाद, समृद्धि और आपकी प्रार्थनाओं के स्वीकार होने का एक श्रव्य संकेत है। यह दिव्यता की निकटता को दर्शाता है। इस रात के सपने, अदृश्य संदेशों की दुनिया। शरद पूर्णिमा की रात देखे गए सपनों को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस रात ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं अपने चरम पर होती हैं और हमारे अवचेतन मन से सीधे संवाद करती है। पूर्णिमा का चंद्रमा देखना। यदि आप सपने में पूर्ण चंद्रमा देखते हैं, तो यह आपकी इच्छाओं की पूर्ति, आध्यात्मिक ज्ञान और जीवन में एक नए उज्जवल चरण की शुरुआत का प्रतीक है। यह आपकी आंतरिक पूर्णता को दर्शाता है। लक्ष्मी या उल्लू देखना। यह अत्यंत शुभ स्वप्न है, जो जीवन में अपार धन, समृद्धि और सौभाग्य के आगमन का संकेत देता है। देवी लक्ष्मी स्वयं आपके घर आने का निमंत्रण दे रही है। नृत्य करना, विशेषकर कृष्ण की रास। सपने में नृत्य देखना, विशेषकर किसी उत्सव या रास लीला में भाग लेना, जीवन में आनंद, सद्भाव और बाधाओं पर विजय का प्रतीक है। यह आपके भीतर की खुशी और स्वतंत्रता को दर्शाता है। जल स्रोत, नदियां, महासागर। साफ जल निकायों को सपने में देखना भावनात्मक शुद्ध नई शुरुआत और जीवन में सकारात्मक बदलावों का संकेत देता है। यह आपकी आत्मा की तरलता और अनुकूलनशीलता को दर्शाता है। खीर खाना। यदि आप सपने में खीर खाते हुए देखते हैं, तो यह अच्छे स्वास्थ्य, लंबी आयु और जीवन में मिठास और संतुष्टि का प्रतीक है। यह चंद्रमा के अमृतमय आशीर्वाद का प्रतीक है। सांप, बिना खतरा पैदा किए। सपने में गैर खतरनाक सांप देखना ज्ञान, परिवर्तन और आध्यात्मिक विकास का प्रतीक है। यह आपके भीतर की छिपी हुई शक्तियों को दर्शाता है। कमल का फूल। कमल का फूल शुद्धता, आध्यात्मिक विकास और दैवीय सुंदरता का प्रतीक है। यह आपके जीवन में पवित्रता और समृद्धि के आगमन का संकेत देता है। इस दिन जन्म लेने वाले भाग्यशाली नाम। पूर्णिमा के बच्चे। शरद पूर्णिमा पर जन्म लेने वाले बच्चे पूर्णिमा के बच्चे कहलाते हैं। वे चंद्रमा की तरह रचनात्मक, सहज ज्ञानयुक्त और आकर्षक होते हैं। उनमें प्रकृति से गहरा संबंध होता है। वे कलात्मक, सहानुभूतिपूर्ण होते हैं, अक्सर भावनात्मक उतार चढ़ाव के शिकार होते हैं, लेकिन उनमें गहरी बुद्धिमत्ता होती है। वे समृद्धि के लिए किस्मत में होते हैं, लेकिन उन्हें अपनी संवेदनशील प्रकृति को सांसारिक मांगों के साथ संतुलित करना सीखना चाहिए। वे प्राकृतिक उपचारक और मार्गदर्शक होते हैं, जिनमें दूसरों को समझने और सहायता करने की अद्भुत क्षमता होती है। इस दिन से जुड़े कुछ शुभ नाम हैं, जिनमें पूर्णिमा की ऊर्जा और आशीर्वाद छिपा है। कमला, कमाला, कमल के समान। अर्थ वाला यह नाम पवित्रता, दिव्य सौंदर्य और समृद्धि का प्रतीक है, जो सीधे देवी लक्ष्मी से जुड़ा है। इस नाम के जातक अक्सर कलात्मक, सौम्य और भाग्यशाली होते हैं, जीवन में अनुग्रह और भाग्य के साथ आगे बढ़ते हैं। चंद्रिका, चंद्रिका, चांदनी का अर्थ। यह नाम शांति, शीतलता और आकर्षण को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति शांत स्वभाव के, मनमोहक और दूसरों के लिए प्रेरणादायक होते हैं। कान्हा, कन्हा, भगवान कृष्ण का एक प्यारा नाम, जो प्रेम, चंचलता और दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। इस नाम के व्यक्ति आनंदमय, रचनात्मक और चुंबकीय व्यक्तित्व के धनी होते हैं। शरद, शारद, इस पूर्णिमा के नाम पर रखा गया। यह नाम ताजगी, स्पष्टता और ज्ञान का प्रतीक है। इस नाम के व्यक्ति अक्सर विचारशील, मेधावी और शांत स्वभाव के होते हैं। दीप्ति, दीप्तियाता, प्रकाश या चमक का अर्थ। यह नाम ज्ञान, सकारात्मकता और आंतरिक दीप्ति को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति अपने आसपास के लोगों को
अपनी सकारात्मक ऊर्जा से रोशन करते हैं। ये नाम न केवल ध्वनि में मधुर है, बल्कि वे उस विशेष दिन की दिव्य ऊर्जा को भी धारण करते हैं, जिससे इन नामों वाले व्यक्तियों का जीवन आशीर्वाद और शुभता से भर जाता है। परंपराएं और अनुष्ठान। क्या करें इस जादुई रात में? शरद पूर्णिमा की रात हमें ब्रह्मांड से जुड़ने और दिव्य ऊर्जाओं को अपने जीवन में आमंत्रित करने के कई अवसर प्रदान करती है। इन अनुष्ठानों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से आप इस रात के शक्तिशाली आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। चंद्रदेव और लक्ष्मी पूजा। धन और शांति का आह्वान। अनुद्देश्य: धन, समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और मानसिक शांति को आकर्षित करना। क्या चाहिए? देवी लक्ष्मी और चंद्रदेव की मूर्तियां, चित्र या पूर्ण चंद्रमा का चित्र, एक दिया, दीपक, धूप, ताजे फूल, चावल, कुमकुम, हल्दी, मिठाई, दूध, पानी और विशेष रूप से खीर। कब और कैसे करें? संध्या काल में स्नान करने के बाद पूजा स्थल पर मूर्तियां, चित्र पूर्व दिशा की ओर स्थापित करें। दिया जलाएं, धूप और फूल अर्पित करें। खीर चावल, दूध और चीनी से बनी। पानी और दूध चंद्रमा को अर्पित करें। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मयाय नमः जैसे लक्ष्मी मंत्रों या ओम सो सोमाय नमः जैसे चंद्र मंत्रों का जाप करें। कुछ समय चांदनी में बैठकर ध्यान करें। चंद्रमा की ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करें। इसके बाद क्या करें? खीर को प्रसाद के रूप में परिवार और दोस्तों में बांटें। रात के शुरुआती घंटों में जागते रहे, सोना टाले, क्योंकि यह लक्ष्मी के आगमन का समय होता है। तो खीर अमृत प्रसाद, चंद्रमा का दिव्य उपहार। उद्देश्य: चंद्रमा के उपचारक अमृत को सोखना, शरीर और मन को शुद्ध करना, समृद्धि प्राप्त करना और बीमारियों से मुक्ति पाना। क्या चाहिए? ताजी बनी खीर, चावल, दूध, चीनी, सूखे मेवे, चांदी का बर्तन यदि संभव हो, या एक साफ मिट्टी का स्टील का कटोरा। कब और कैसे करें? सूर्यास्त के बाद खीर तैयार करें। इसे कम से कम 3-4 घंटे, अधिमानतः पूरी रात के लिए सीधे पूर्ण चंद्रमा की किरणों के नीचे रखें। धूल और कीड़ों से बचाने के लिए इसे एक पतले साफ कपड़े से ढक दें। ऐसा माना जाता है कि चांदी के बर्तन चंद्रमा की ऊर्जा को सबसे अच्छे से अवशोषित करते हैं। इसके बाद क्या करें? अगले दिन सूर्योदय के समय इस अमृतमय खीर का सेवन करें। यह शारीरिक बीमारियों को ठीक करने, मानसिक स्पष्टता लाने और जीवन शक्ति प्रदान करने वाला माना जाता है। इसे परिवार के सभी सदस्यों को बांटना चाहिए। 3. जागरण और निगरानी। कोजागरी व्रत, लक्ष्मी का स्वागत। उद्देश्य: देवी लक्ष्मी द्वारा जागृत पाए जाना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, जो समृद्ध और सौभाग्य लाती है। क्या चाहिए? भक्ति गीत, प्रार्थनाएं, पारंपरिक खेल या केवल ध्यान। कब और कैसे करें? रात भर जागते रहे, भक्ति गतिविधियों में संलग्न रहे, आध्यात्मिक ग्रंथों पर चर्चा करें, पारंपरिक खेल खेले या केवल चंद्रमा पर ध्यान करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार लक्ष्मी पूछती है, को जागृति, कौन जाग रहा है, और उन पर कृपा करती है जो जागते रहते हैं। इसके बाद क्या करें? आधी रात के बाद या सुबह के शुरुआती घंटों में सोएं, आध्यात्मिक रूप से समृद्ध और ऊर्जावान महसूस करते हुए। ये जागरण केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक सतर्कता का भी प्रतीक है। पवित्र स्नान और दान, शुद्धकरण और पुण्य संचय। उद्देश्य: स्वयं को शुद्ध करना, पुण्य अर्जित करना और अच्छा कर्म आकर्षित करना। क्या चाहिए? पानी, साफ कपड़े, दान के लिए वस्तुएं, भोजन, कपड़े, धन। कब और कैसे करें? किसी पवित्र नदी या तालाब में पवित्र डुबकी लगाएं, यदि संभव हो, या घर पर पवित्र जल से स्नान करें। साफ कपड़े पहने, गरीबों और जरूरतमंदों को उदारतापूर्वक दान करें। दान करने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके भंडार भर देती है। इसके बाद क्या करें? स्वयं को शुद्ध और पुण्यात्मा महसूस करें। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार। दान करने से मन की शांति और संतोष मिलता है। पाक परंपराएं। अमृत की थाली। शरद पूर्णिमा पर भोजन भी एक अनुष्ठान का हिस्सा बन जाता है। खीर सबसे महत्वपूर्ण पकवान। यह गाय के दूध, चावल, चीनी, इलायची
केसर और सूखे मेवों से बनाई जाती है। इसे चंद्रमा की रोशनी में रखकर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। दूध आधारित मिठाइयाँ। खीर के अलावा रबड़ी या बासुंदी जैसी अन्य दूध आधारित मिठाइयाँ भी तैयार की जाती है, जो दूध की शुद्धता और समृद्धि पर जोर देती है, जिसे चंद्रमा और लक्ष्मी से जोड़ा जाता है। हल्का सात्विक भोजन। आमतौर पर एक शाकाहारी हल्का भोजन पसंद किया जाता है, जो दिन की आध्यात्मिक शुद्धता के अनुरूप होता है। इस दिन प्याज, लहसुन और अन्य तामसिक खाद्य पदार्थों से परहेज किया जाता है। दिन की मुख्य प्रतिबंध। क्या नहीं करना चाहिए। यह रात जितनी आशीर्वाद लेकर आती है, उतनी ही सावधानी बरतने की भी मांग करती है। कुछ ऐसे कार्य हैं जिनसे बचना चाहिए, क्योंकि वे दिव्य ऊर्जा को बाधित कर सकते हैं और दुर्भाग्य को आमंत्रित कर सकते हैं। ओ, रात के शुरुआती हिस्से में न सोए। कारण। यह वह समय है जब देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर घूमती है, उन लोगों को ढूंढती है जो जागृत और भक्त हैं। सोकर आप उनके आशीर्वाद से वंचित रह जाएंगे। परिणाम। उनके आशीर्वाद से चूकना गरीबी या दुर्भाग्य को आमंत्रित करना। यह दैवीय आगंतुक का अपमान माना जाता है, जिससे आपके घर में समृद्धि का प्रवेश बाधित होता है। 2. तामसिक भोजन का सेवन न करें। कारण। मांसाहारी भोजन, शराब और भारी तैलीय भोजन को तामसिक, अशुद्ध, सुस्त करने वाला माना जाता है। वे आध्यात्मिक ग्रहणशीलता और चंद्रमा की ऊर्जा के लिए आवश्यक शुद्धता में बाधा डालते हैं। परिणाम। आध्यात्मिक ऊर्जा को अवरुद्ध करता है, नकारात्मक कंपन को आकर्षित करता है, मानसिक उत्तेजना का कारण बनता है और आशीर्वाद को घर में प्रवेश करने से रोकता है। ये आपके शरीर और मन को अपवित्र करता है। 3. बहस और नकारात्मकता से बचे। कारण। शरद पूर्णिमा शांति, सद्भाव और दिव्य ऊर्जा का दिन है। नकारात्मक भावनाएं कलह पैदा करती हैं और सकारात्मक कंपन को दूर करती है। इस रात झगड़ा करने से घर में अशांति आती है। तो परिणाम। कलह को आमंत्रित करता है, घर में शांति भंग करता है, लक्ष्मी को दूर भगाता है और एक कर्म आरण बनाता है। यह आपके रिश्तों और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। बुजुर्गों या गरीबों का अपमान न करें। कारण। बुजुर्ग ज्ञान और आशीर्वाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। गरीब अक्सर दैवीय परीक्षणों के रूप में देखे जाते हैं। उनका अनादर करना दिव्य का अनादर करना है। इस रात किया गया ऐसा कार्य गंभीर परिणाम लाता है। परिणाम। बुरे कर्म की ओर ले जाता है, सम्मान का नुकसान होता है और आशीर्वाद के प्रवाह को अवरुद्ध करता है। संभावित रूप से पैतृक श्राप या गरीबी को आमंत्रित करता है। पाओ, घर को गंदा या अव्यवस्थित न रखें। कारण। लक्ष्मी साफ, सुव्यवस्थित और अच्छी तरह से प्रकाशित स्थानों को पसंद करती है। गंदगी और अव्यवस्था अराजकता और ठहराव का प्रतीक है, जो उन्हें दूर करती है। परिणाम। गरीबी, खराब स्वास्थ्य और कलह को आमंत्रित करता है। आशीर्वाद एक अराजक वातावरण में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए रात से पहले घर को साफ और सुव्यवस्थित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो किसी भी जीवित प्राणी को नुकसान न पहुंचाए, विशेषकर उल्लू को। कारण। यह रात सभी प्राणियों के लिए पवित्र है। उल्लू को लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। उन्हें नुकसान पहुंचाना अपवित्रता है और देवी का अपमान है। परिणाम। गंभीर बुरे कर्म, वित्तीय बर्बादी और प्रकृति तथा देवताओं का क्रोध। इस रात दया और करुणा का अभ्यास करें। सदी अनावश्यक रूप से धन उधार देने या लेने वाले वित्तीय लेन देन से बचें। कारण। जबकि लक्ष्मी धन के लिए है, यह दिन आशीर्वाद प्राप्त करने के बारे में है, न कि आर्ण के माध्यम से अनावश्यक कर्म संबंध बनाने के बारे में। यह भक्ति के साथ प्राप्त करने और देने का दिन है, न कि व्यावसायिक लालच का। परिणाम। लंबे समय तक वित्तीय परेशानियों, विवादों या धन प्रवाह में असंतुलन हो सकता है। इस दिन केवल दान और शुभ कार्यों के लिए ही धन का उपयोग करें। अनावश्यक रूप से पेड़ न काटे या पत्ते न तोड़े। बोले कारण। प्रकृति को पवित्र माना जाता है, खासकर पवित्र रातों में। चंद्रमा की ऊर्जा पौधों को जीवन से भर देती है।
उन्हें नुकसान पहुंचाना जीवन शक्ति का अनादर है। परिणाम: नकारात्मकता दुर्भाग्य ला सकता है और किसी के जीवन में प्राकृतिक संतुलन को बाधित कर सकता है। प्रकृति के साथ सद्भाव बनाए रखें। 9. तेज वस्तुओं का लापरवाही से या अनावश्यक कार्यों के लिए उपयोग न करें। कारण: शक्तिशाली दिनों में एक सामान्य अंधविश्वास संभवतः चोटों से बचने से जुड़ा है, जो अनुष्ठानों में भाग लेने की क्षमता को कम कर देगा या दुर्भाग्य लाएगा। परिणाम: दुर्घटनाओं, दुर्भाग्य या समृद्धि में प्रतीकात्मक कटौती हो सकती है। इस रात सावधानी और जागरूकता बनाए रखें। 10. झूठ बोलने या कठोर शब्द बोलने से बचें। कारण: विचार, शब्द और कर्म की शुद्धता सर्वोपरि है। कठोरता नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है और इस पवित्र रात की सकारात्मक ऊर्जा को प्रदूषित करती है। परिणाम: नकारात्मक कर्म बनाता है, दूसरों को अलग करता है और दिन के आध्यात्मिक लाभों को कम करता है। इस रात अपनी वाणी को संयमित रखें और सत्य बोलें। जैसा कि शरद पूर्णिमा की रहस्यमय ऊर्जा हमें गले लगाती है, आपका जीवन प्रचुरता, ज्ञान और शांति से भर जाए। प्राचीन सत्यों की तलाश जारी रखें, क्योंकि वे हमारे अस्तित्व को समझने की कुंजी रखते हैं। अगली बार तक धन्य रहें और जिज्ञासु रहें।